हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा। नमस्ते। एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो अपकमिंग वीक है वो कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का अपकमिंग वीक। ओके, मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, या हो सकता है कि जो आपका लास्ट वीक है वो इमोशनली या एनर्जेटिकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, इतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं गया है। बट कमिंग वीक में डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक हार्मनी आप अपने अंदर फील करोगे। ओके, एक कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि फाइनली इतने लंबे ब्रेक के बाद आपको एक ब्रेक मिला है। आप थोड़ा सा खुश फील करोगे, आपको सुकून वाली एनर्जी कहीं ना कहीं फील होगी, आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। और मुझे साथ में ये भी लग रहा है आप अपने आप के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो अपकमिंग वीक में। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द हीलिंग एंड वी हैव न्यू विजन। वृषभ राशि वालों को डेफिनेटली एक न्यू विजन यहाँ पे आई वुड से कि एक न्यू पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये जो न्यू पर्सपेक्टिव है, मेरे को ऐसा लग रहा है वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आप प्यार से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखते हुए दिख रहे हो, कुछ नया लेसन आप सीखते हुए दिख रहे हो। कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दैट इज़ फॉर श्योर। हार्ट चक्र अवेकन होता हुआ दिख रहा है। अब या तो ये रोमांटिकली भी हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्यार की जो कीमत होती है, प्यार की जो वैल्यू होती है, वो आपको समझ आती हुई दिख रही है। या फिर अगर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आप ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते थे अपने पर्सन को लेके, तो आपके पर्सन को यहाँ पे आपकी वैल्यू समझ आती हुई दिख रही है। लेट्स सी जेमिनाई का अपकमिंग वीक। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जॉशन एंड वी हैव कॉन्शियसनेस। काफ़ी ज़्यादा थकेली एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी, फिजिकली भी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। बुखार होना, फीवर होना, बॉडी बहुत ज़्यादा टूटी टूटी हुई फील कर सकती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी इग्नोरेंट रह सकते हो जेमिनाई। सो इस वीक में आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड चेंज। कर्क राशि वालों की लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कुछ मदरहुड से रिलेटेड भी लग रहा है। आप में से कुछ लोगों को ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी मदर आपको कुछ गिफ्ट दे सकती है। ठीक है, अब ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी मदर से आपको एक गिफ्ट मिल सकता है। साथ साथ मुझे कुछ मदरहुड से रिलेटेड भी लग रहा है, जहाँ पे कुछ चेंज आएगा। या तो आपका जो रिलेशनशिप है आपकी मॉम के साथ वो इतना अच्छा नहीं था या है, तो उसके अंदर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। बट समथिंग इज देयर जो एक काफ़ी पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ अलोननेस एंड एडवेंचर। सिंह राशि की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ लियो के लिए, सो आई वुड से कि थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो सकती हैं। अगर आप पिछले वीक में बहुत सोशलाइज कर रहे थे, आप एकदम से अलोननेस में चले जाओगे। आप पिछले वीक बहुत ज़्यादा अलोननेस में थे, तो एकदम से आपका सोशलाइज करने का मन करेगा। ये दो चीज़ें तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रही हैं। बट साथ साथ मुझे यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रही है कि आपका जो अपकमिंग वीक होना चाहिए वो थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन में आपका जाना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, अध्यात्म की जर्नी में जाना चाहिए। एंड इन फैक्ट स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ होने भी वाला है अपकमिंग वीक में, या अपकमिंग वीक से, जिसको आपको एक एडवेंचर के जैसे देखना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वी हैव सेलिब्रेशन। सो वर्गो के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। वर्गो के लिए आई वुड से कि आप अपनी एग्जिस्टेंस में हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ रीयूनियंस, पार्टीज, सेलिब्रेशंस, किसी इवेंट का आपके पास इनवाइट भी आ सकता है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव लेजीनेस एंड वी हैव पार्टिसिपेशन। लिब्रा के लिए ना
2 मैसेजेस यहाँ पे हैं। अगर मैं पहली बात तो इन जनरल मैसेज की बात करूँ, काफ़ी लेज़ी वीक जाएगा। इतना ज़्यादा काम में मन ना लगना, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करेगा। मन करेगा कि बस रेस्ट करो, खाओ-पियो, ऐश करो, वो वाली एनर्जी। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि कोई तो पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे इस पूरे वीक में, लेकिन आप कहीं न कहीं इस पर्सन को लेके एकदम लेज़ी हो चुके हो। आप इस पर्सन को लेट गो कर चुके हो, आप इस पर्सन को कंप्लीटली आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो। बट ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, एंड दिस पर्सन विल ट्राई कि ये आपसे किसी ना किसी तरीके की कम्युनिकेशन करें। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ना, मतलब जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, ठीक है, आपने जो भी गूगल पे देखी है इन्फॉर्मेशन ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से थोड़ा सा अब आप हटने वाले हो, बिकॉज अब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक अपना खुद का ट्रुथ ढूंढने वाले हो। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड डेफिनेटली कोई अवेकनिंग होती हुई दिख रही है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। दूसरा मैसेज मुझे जो यहाँ पे मिल रहा है वो एक ये मैसेज मिल रहा है कि पहले जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे थे या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे मुझे औरोबोरस दिख रहा है। औरोबोरस मतलब जो स्नेक अपनी खुद की टेल को खाता है, इसका मतलब ये होता है कि एक डेथ एंड देन देयर इज अ बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो आप अपने आप के साथ हो सकता है थोड़ा सा हार्श हो जाओ। पहले आप अपने आप के साथ बहुत फ्लेक्सिबल थे, तो अब आप थोड़े से डिसिप्लिन हो सकते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने आप को काइंड ऑफ नॉट पनिशमेंट एग्जैक्टली, बट आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप की मदरिंग फादरिंग सब कुछ करते हुए दिख रहे हो, जो आपको इंटेंसिटी के साथ काफ़ी आगे तक लेके जा सकता है। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट एंड रिसेप्टिविटी। धनु राशि वालों के लिए ये जो पूरा वीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप छोटे से बच्चे की तरह भगवान जी पे ट्रस्ट रख के आप अपनी लाइफ में बस उड़ते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक दिस कार्ड, एग्जैक्टली लाइक दिस कार्ड। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की नीड नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से वरिड होने की नीड नहीं है, आपको बस रिसेप्टिव होना है, आपको बस रिसीविंग वाली एनर्जी में आना है। जब आप रिसीविंग वाली एनर्जी में आओगे, यूनिवर्स आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपकी झोली में लाके रख देंगे, और इस चीज़ का आपको विश्वास होता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स पे। सो आपका जो ट्रस्ट है ऑन गॉड वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रहा है या हो चुका है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड माइजर। कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी दिख रही है। या तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो खतरे में है, आपके पैसे खतरे में है, किसी पर्सन को लेके, अपनी खुद की प्रोटेक्टिवनेस को लेके कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है दिस इज़ माइन और ये मेरे हाथ से कभी नहीं जाना चाहिए। कोई पास्ट की बात हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने लग जाए। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से एक डर लग जाना कि यार वापस से कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक डर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये मुझे ना किसी तरीके की मटेरियल अटैचमेंट को लेके लग रही है। एक्वेरियस जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं स्पिरिचुअल मैसेज की बात करूँ आपके यूनिवर्स की साइड से, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि ऑर्डिनरी चीज़ों में ब्यूटी ढूंढना। आपको ये एक चैलेंज के जैसे मैं दे रही हूँ कि ये जो पूरा वीक है इसमें आपको सिंपल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहना है। आपको सिंपल चीज़ों को रिकग्नाइज करना है, उनको विटनेस करना है। ओके, और उसी में आपको ब्यूटी ढूंढनी है। यू हैव टू फाइंड ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। ओके, और दूसरा मुझे एक मैसेज यहाँ पे जो मिल रहा है वो आपके काम को लेके है। आपके काम में या तो यूनिवर्स आपकी कोई एक्सपर्टीज करवाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ में जिसमें भी आपने मेहनत की है, या फिर एक मेरे को ये भी मैसेज मिल रहा है कि आने वाले टाइम में कमिंग 2 to 3 मंथ्स आपको मेहनत करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आई नो ये बहुत वियर्ड साउंड करता है कि मेहनत करने में किसको मज़ा आ सकता है, बट यहाँ पे मुझे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है जहाँ पे आप
आपका एक क्या एटीट्यूड होगा कि मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द आउटसाइडर एंड मोमेंट टू मोमेंट। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन होने वाला है। ओके, ये पूरा जो वीक होगा स्लो जाएगा, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं जाएगा। इनफैक्ट आप काफ़ी संभल के कुछ चीज़ें करने वाले हो, कोई स्टेप्स लोगे, एक्शंस लोगे, डिसीजंस लोगे। इतना ज़्यादा आपकी मेरे को एनर्जेटिक वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, और ऐसी ही होनी भी चाहिए, बिकॉज इट सीम्स कि जिस भी चीज़ का आप आंसर ढूंढोगे ना इस वीक में, वो आपको एकदम से नहीं मिलेगा। वो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके ही आपको मिलेगा। बहुत ध्यान से कहीं कहीं पे आपको चलना है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप जैसे कोई घर के काम कर रहे हो, आप कुछ सीढ़ियों पे चढ़ने का कुछ ऐसा काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंडफुल होके चलने की नीड है। So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।